स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल हमारा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो चैप्टर सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो। तो दो कंसेप्ट हमारे, एक स्टॉक का और एक फ्लो का। आज हम इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या चीज़ है, ठीक है। और स्टॉक मतलब आपको पता तो है सबको कि स्टॉक तो आप सब अभी तक क्या मानते थे, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या मानते हैं, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है। बट अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जो एक स्टॉक टर्म है वो कुछ और है। स्टॉक मतलब स्टॉकिंग करना, कोई चीज़ इकट्ठी करना, कलेक्ट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक कहलाता है। तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल क्वांटिटी है, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। क्या करते हैं, मेज़र करते हैं अ पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मैं कुछ क्वांटिटी है वो क्या करता हूँ, मेज़र करता हूँ, तो वो क्या हो जाती है, मेरी स्टॉक बन जाती है। जैसे मैंने बोल दिया कि आज भाई मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये हैं, आज की तारीख में इस बजे, इतने तारीख को इस मतलब 10 बजे 11 बजे मेरे अकाउंट में आज इतना बैलेंस पड़ा है। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी क्वांटिटी जो मेज़र कर सकता हूँ मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा स्टॉक बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टॉक क्या होता है। अगर एक निश्चित समय में एक मेज़र करने वाली क्वांटिटी है वो बताई जा रही है और वो क्या कहलाएगी, मेरी स्टॉक कहलाती है। तो स्टॉक में ये भी बोल सकते हैं, मान लो आज तारीख है, ठीक है, आज लिख लीजिए 15 अगस्त है, ठीक है, 2020 है, ठीक है, 15 अगस्त 2020 है और मेरे अकाउंट के अंदर क्या है, 15,000 रुपीज़ है, ठीक है, ये डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, इतनी तारीख को ये अमाउंट है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक बन जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, निश्चित फिक्स टाइम के अंदर आपको कुछ क्वांटिटी है वो मेज़र की जाती है, बताई जाती है कि वो इतने रुपए की है या इतनी क्वांटिटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से अमृतसर आप जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप, दिल्ली से अमृतसर, और इसके बीच की जो दूरी है, जो इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए वो है 300 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अरे वो तो इतना ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, एक स्टॉक हो गया। मैंने आज बता दिया आपको कि इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है और ये क्या कहलाएगा, मेरा स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक ऐसा कंसेप्ट जो हम क्या करते हैं, मेज़र कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर। आज के दिन अगर मैं दिल्ली से अमृतसर जाता हूँ तो वहाँ का जो डिस्टेंस होगा मेरा, वो क्या कहलाएगा, 300 किलोमीटर्स मेरा जो डिस्टेंस है वो होगा आपका। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, सेकंड हमारा फ्लो। नेक्स्ट हमारा है सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा वो है फ्लो। सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा वो है फ्लो। अब फ्लो क्या होता है, देखिए स्टॉक की वो क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो क्या रहती है, कम ज़्यादा, यानी कि अप एंड डाउन आते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो क्या होती है, वो एक क्या होती है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड होता है, भाई इस दौरान हुआ है, 1 महीने के दौरान हुआ है, या इस टाइम के पर्टिकुलर टाइम के दौरान अगर कोई गैप है, उसके बीच में जो हमारा ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा फ्लो कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको अगर कोई वैल्यू बताई जाए वो क्या कहलाती है, मेरी फ्लो कहलाती है। अब एक नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम दिल्ली से कहाँ जाते हैं, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर जा रहे हैं और आपकी कार है, कोई भी है, इवन आपके पास एक कार है, ठीक है, और उस कार से आप ड्राइव कर रहे हैं। अब इस कार से जब ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी क्या है, स्पीड है, क्या होती है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कभी आप 45 की स्पीड से चल रहे हैं, कभी आप 50 की स्पीड से चल रहे हैं, कभी आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं। तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। बट मैंने आपको बोल दिया कि भाई इस दौरान मेरी स्पीड 40 थी, इस दौरान मेरी स्पीड 45 थी, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर नहीं है, वो गैप है, जो समय के बीच का जो अंतराल है, डिफरेंस है, उसके दौरान अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक
पीरियड ऑफ टाइम में आपकी जो क्वांटिटी है जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है जिसमें, वो क्या कहलाता है, मेरा कंसेप्ट ऑफ फ्लो होता है। तो गाड़ी की स्पीड जो कम ज़्यादा हो रही है वो तो हो गया फ्लो, बट जो दिल्ली से अमृतसर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉक हो जाएगा। तो स्टॉक मतलब एक फिक्स क्वांटिटी और जिसमें चेंज हो रहे हैं वो कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल आपका फ्लो रहता है। आइए हम जानते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। हम थोड़े से एग्जाम्पल जान लेते हैं दोनों के बारे में कि इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ इनके एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको ताकि इनके बारे में आप और अच्छे से समझ सकें। हाँ जी, तो स्टॉक एंड फ्लो के कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है, अगर मैं बात करूँ मेरी वेल्थ, ठीक है भाई, अगर मेरे पास पैसा है तो वो क्या है, मेरी स्टॉक है, और इस पैसे से मुझे क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो वो कैसा कंसेप्ट हो जाएगा, मेरा फ्लो का कंसेप्ट हो जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके बीच में एक ऐसे लाइन लगा देता हूँ कि मतलब हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो वेल्थ है, वो तो क्या है, मेरी स्टॉक है, और जो मैं क्या कर रहा हूँ उससे इनकम कमा रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगी, मेरी फ्लो हो जाएगी। मान लो मेरे पास क्या है, हमारे पास कुछ पैसा है, ठीक है, और मेरे पास प्रॉपर्टी है, उससे मुझे इनकम मिल रही है, जनरेट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड पॉइंट पे जा जाते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, लेबर। अगर मेरे पास लेबर फोर्स है, ठीक है, लेबर फोर्स है, अगर आपके पास लेबर फोर्स है तो वो क्या हो जाएगी, और आपकी हो जाएगी ये सारी की सारी आपकी स्टॉक बन जाती है। और अब इस लेबर पे आप जो खर्च कर रहे हो रुपया, देखो मेरे पास 1000 वर्कर है, क्या ये मेरा स्टॉक है, ठीक है ना, और अगर आप उनको क्या पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ मनी। तो मनी के जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, मनी के रूप में हम जो पे कर रहे हैं इन लेबर्स को, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो कभी इनकी सैलरी ज़्यादा कभी कम, ऐसे अप डाउन उनमें आते रहते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा फ्लो का कंसेप्ट है। कुछ पॉइंट्स और भी हैं आपके पास, जैसे कैपिटल है, ठीक है, आपकी जो कैपिटल हो रही है वो क्या है, मेरी वो तो स्टॉक है, मेरा जितना पैसा है, बट मैं उसको बना रहा हूँ, कैपिटल को क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेशन कर रहा हूँ, उसको तैयार कर रहा हूँ, उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल फॉर्मेशन, और वो क्या कहलाएगी, मेरी आपकी फ्लो का कंसेप्ट बन जाती है। तो कैपिटल अगर है मेरे पास, पैसा पूंजी लगी हुई है बिजनेस में, कितनी लगी है, वो तो मेरा स्टॉक है, और उसको मैं चेंजेस कर रहा हूँ, उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा फ्लो का कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो आइए कुछ हम डायग्राम से हम समझते हैं कि आपके जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह हैं, कुछ एग्जांपल हैं आपके स्टॉक एंड फ्लो के। तो आइए सबसे पहले हमारा एग्जांपल लेते हैं हम हमारा बैंक डिपॉजिट्स का। मान लीजिए आपके पास एक बैंक है और बैंक में आपने बैंक में पैसे जमा करवा रखे हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ आपने बैंक में जमा करवा दिए, आपने डिपॉजिट करवाए हैं। ठीक है, डिपॉजिट कराने के लिए आप पैसा लेकर के आए हो। जब आप पैसा लेकर के आ रहे हो बैंक में जमा कराने के लिए, तो वो कंसेप्ट कौन सा है, फ्लो का कंसेप्ट है। क्योंकि फ्लो एक ऐसी है जिसमें आपकी अमाउंट ज़्यादा कम हो सकती है। तो मनी को लेकर के आना और बैंक में डिपॉजिट कराना, ये तो कैसा कंसेप्ट है, फ्लो का कंसेप्ट है। और जो बैंक में जमा हो चुके हैं पैसे, तब उसका क्या हो गया, आपका स्टॉक बन गया। तो एक पॉइंट के ऊपर आपने पैसा बैंक में डाल दिया, जमा करवा दिया, लेके आए थे तब तो फ्लो, बैंक में जमा करा दिया तो क्या बन गया, वो स्टॉक बन गया। और बाद में उसे विड्रॉ करवा रहे हैं, आप उसे विड्रॉल कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा निकाल रहे हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपये पर मंथ क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और 2000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ पर मंथ आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो डिपॉजिट मनी या विड्रॉल मनी, तब तो क्या कहलाती है आपकी, वो तो हो जाएगी हमारी क्या, फ्लो का कंसेप्ट। और जो बैंक में जमा है, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ये क्या है, मेरा स्टॉक का कंसेप्ट है। ऐसा ही एक एग्जांपल और है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ ये अगले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास कोई पानी का टैंक है, ठीक है, और उस पानी के टैंक में क्या है, पानी भरा हुआ है, तो ये कैसा कंसेप्ट है, आपका स्टॉक है। तो जितना पानी आपने स्टोर किया हुआ है, सारा का सारा क्या है, हमारा स्टॉक का कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर। अब जब ये पानी नल से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, फ्लो का हो गया आपका एग्जाम्पल। तो देखा आपने, पानी है वो टैंक से बाहर आ रहा है, तो ये कैसा कंसेप्ट हो गया, फ्लो का कंसेप्ट हो गया। और आपने दोबारा बकेट के अंदर बाल्टी में उसे इकट्ठा कर लिया है, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये स्टॉक बन जाएगा। तो ये था हमारा स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कितना पैसा इकट्ठा स्टोर किया हुआ है या पानी स्टोर किया हुआ है, वो हमारा स्टॉक है। एक क्वांटिटी है जो एक टाइम के फिक्स पॉइंट पर आपको क्या बताती है, इसका अमाउंट मेजर कर सकते हैं। और जो एक टाइम पीरियड के दौरान गैप में आपको जो नोट करते हैं, वो हमारा कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, फ्लो का कंसेप्ट बन जाता है। आइए, तो हमने इनके बारे में इतना अच्छे से जाना, तो हम इसके बारे में कुछ डिफरेंस हैं हमारे, आइए वो और कर लेते हैं। आपका यही कंसेप्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं।
आपको चार्ट क्लियर हो गया। आप इन दोनों में से एग्जाम में कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपका जो इंप्रेशन है एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा बने। तो स्टॉक एंड फ्लो का अगर कंसेप्ट पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप इस तरह से कोई एक डायग्राम बनाकर आप अपने स्टॉक एंड फ्लो के कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की। तो लिखेंगे हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन, एक है हमारा स्टॉक और दूसरा क्या है वर्सेस फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही है, इसको क्या करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसे क्या करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको मेजर किया जाता है। ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में फ़र्क है, हाँ जी। जैसे मान लो 12 तारीख को या 11 तारीख को 12 अगस्त 2020 मतलब आपके ये है, आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस है, वो तो मेरा क्या हो गया स्टॉकिंग हो गया। और पीरियड मतलब हो गया ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग 1 मंथ, एक महीने के अंदर, एक सप्ताह में, 1 वीक में, 1 ईयर में, ठीक है, 1 डे, 1 आवर। तो ये क्या हो जाता है मेरे पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। तो पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में आप स्टॉक को मेजर करते हैं और फ्लो को हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग 1 मंथ में या आपके ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। ये क्या है टाइम डायमेंशनल है, इसको समय के दौरान क्या किया जाता है मापा जाता है समय में। जैसे मैंने आपको बताया था अभी इस तारीख को इतने बजे हमारे पास इतनी चीज़ पड़ी हुई है, तो ये क्या है मेरा स्टॉक का कंसेप्ट होता है। तो ये क्या है टाइम डायमेंशनल है, ठीक है। और जबकि ये क्या करता है टाइम डायमेंशनल कैसे होता है पर मंथ, अभी मैंने आपको बताया था पर मंथ हो गया, ठीक है, पर आवर हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्या करता है ये आपका टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम को आपको शो करते हैं। तो इसमें हम शो करने के पर यहाँ पे लगाएंगे टाइम डायमेंशनल, जैसे तारीख होगी आपकी डेट लिखेंगे यहाँ पे तो, और जबकि यहाँ पे लिखते हैं पर मंथ, पर ईयर, पर आपका वीक हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पे डिफरेंस ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये वो हमारे 2 डिफरेंस। उसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी हैं डिफरेंस। जैसे हमारा ये क्या करता है स्टॉक क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को। देखो स्टॉक जितना मतलब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, ये इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द फ्लो। एक बात सोचना, स्टॉक जितना ज़्यादा होगा या स्टॉक होगा तभी फ्लो हो सकता है, स्टॉक नहीं तो फ्लो कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके बैंक में पैसे जमा ही नहीं है तो आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, आपका बैंक में खाता ही नहीं है तो आप जमा भी नहीं करा सकते। इट मीन्स क्या है स्टॉक क्या करता है फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। जब तक स्टॉक नहीं होगा आपका जो फ्लो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके कारण ही आपका फ्लो बनता है, ठीक है ना। और ऐसे ही फ्लो क्या करता है स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जैसे देखो अभी बाल्टी है, बकेट रहता है, इसमें पानी जैसे जैसे डलता जाएगा इसका लेवल क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, स्टॉक बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टॉक भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। तो ठीक है, बस यही हो गया आपका। और एक और बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई जिनको आप स्टॉक नहीं कर सकते, जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। ये एक ऐसी टर्म है, ये क्या है एक ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, कोई भी इनका स्टॉकिंग नहीं कर सकता है। देखो आप खुद सोचिए, क्या इंपोर्ट स्टॉक है, स्टॉक का कंसेप्ट है ही नहीं। एक्सपोर्ट क्या कंसेप्ट है स्टॉक का, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आप इनको क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ फ्लो के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्लो है, स्टॉक के लिए आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या करते हैं हम, एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं एक टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं मेज़र करते हैं हमारा। मैंने एग्जांपल आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे बैंक में इतने रुपए जमा है, तो ये मेरा कौन सा कंसेप्ट है, ये स्टॉक है, जमा पैसा है, डिपॉजिट है बैंक में। अगर मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ या विड्रॉ कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाता है मेरा फ्लो का कंसेप्ट होता है। तो इस प्रकार हमारे जो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें हमने पढ़ लिया, गुड्स को लेकर पढ़ा हमने, हमारे गुड्स थे, कंज्यूमेबल गुड्स थे, हमारे कुछ कैपिटल गुड्स थे, उनके बीच में डिफरेंस हमने किया, फाइनल गुड्स हमने देखे, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हमने देखे। उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स हमने पढ़ा, स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो इस प्रकार ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आगे एग्जाम्स में काम आएंगे, और आगे मैक्रो के बारे में जब हम स्टडी करेंगे डीपली तब हमें ये सब कंसेप्ट काम आएंगे, जरूरी हैं आपके लिए काफ़ी। इनको अच्छे से समझें, इनको नोटबुक पर नोट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।